स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ दो काम करने होते हैं, या तो सेल करो या तो बाय करो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है। वो बाय करते हैं तो स्टॉक नीचे जाना शुरू कर देता है, वो सेल करते हैं तो स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, आखिर हम लोग ये दो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी इसमें से एक हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज चाहते हैं तो आप तब भी इस वीडियो में बनिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा। और अगर आप एक हाई लेवल ट्रेडर हैं और मे बी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो लेकिन फिर भी आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा अपना दिमाग, अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। पहली चीज़ों को अपने दिमाग से थोड़ा सा निकालिए और जो चीज़ें आज बताऊंगा उसको दिमाग में बिठाइए, नोट कीजिए और कुछ दिन उसके ऊपर टेस्टिंग कीजिए और देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। सो कैसे किया जाता है बाय सेल एंड हाउ टू नो स्टॉक विल गो अप और गो डाउन, कैसे पता लगाया जाता है, चलिए इसके बारे में पता लगाना हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो स्टॉक है उसका जो बिहेवियर है वो भी ह्यूमन नेचर की तरह है, या फिर आप कह सकते हो एक आदमी की तरह ही स्टॉक भी काम करते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, उसी तरह स्टॉक की लाइफ में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक चार्ट ड्रा करके दिखाऊंगा, जो कि चार्ट्स आप स्क्रीन के ऊपर भी खुद ड्रॉ कर सकते हैं। investing.com पे, ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा, लाइन चार्ट आपको मिल जाता है। और चलिए पहले आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक स्टॉक की क्षमता कितनी है हमको वो नापना होता है। अब ये क्षमता क्या होती है समझाता हूं। एक पर्सन के पास 1000 रुपए हैं, समझिएगा बात, एक पर्सन के पास 1000 रुपए हैं। दोस्तों, अगर वो 1000 रुपए खर्च कर दे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो 100 रुपीस और खर्च कर सकता है उस दिन? मतलब उसकी जेब में 1000 रुपए थे, उसने खर्च कर दिए, तो क्या वो 1100 खर्च कर पाएगा? जी नहीं। ऐसा ही होता है स्टॉक के अंदर। अगर उसने 23 रुपए ऊपर जाना है, 30 रुपए ऊपर जाना है, तो दोस्तों वो 30 रुपए ही जाएगा। उससे ज्यादा की आप उम्मीद लगाते हो तो वो उल्टी दिशा में तो चलेगा ही, क्योंकि उसने जितना जाना था, जितना उसने खर्च करना था, वो उतना खर्च कर चुका होता है। इट मीन्स कि वो अपना टारगेट हिट कर चुका होता है और उसके बाद उसको नेक्स्ट डे का वेट करना चाहिए। पैसे आएंगे दोबारा तो वो तभी आपको नेक्स्ट टारगेट देगा। लेकिन अगर पैसे नहीं आते हैं और आप उस पर उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं तो फिर वो टारगेट आपको आगे वाले नहीं देता है। जिस तरह से अगर हमें सैलरी मिलती है महीने की, तो उस सैलरी अगर आपकी नेक्स्ट मंथ नहीं आएगी तो आपका खर्चा नहीं चलेगा। हाँ, सेविंग होगी तो थोड़ी चल जाएगी, या फिर आप वहीं पे लड़खड़ाते रहोगे। उसी तरह स्टॉक के अंदर अगर आज 30 रुपए की मूवमेंट हुई है तो क्या ये कल भी 30 रुपए की मूवमेंट देगा या नहीं देगा, वो डिपेंड करता है कुछ डेटा पॉइंट्स के ऊपर, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो चार्ट्स के ऊपर हम देख के ये पता लगा सकते हैं। अब उन चीजों को कैसे पता लगाना होता है उस चीज को हमें समझना है। लेकिन मैं जो चीज आपको बताऊंगा वो सिंपल चार्ट्स के ऊपर होगी, आपको कोई डेटा के ऊपर काम नहीं करना है। सिर्फ चार्ट्स को देखना है और समझना है कि क्या वाकई में ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं और समझिए। देखिए, जो रिटेल ट्रेडर होता है उसकी एक गलती करने की बड़ी बड़ी आदत जो है ना बहुत ज्यादा बन चुकी है, जिस वजह से वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। देखिए यार, एक चीज ध्यान रखना, जो स्टॉक आज चला है ना, जरूरी नहीं है सिर्फ उसने आज ही चलना था, वो 2-3 दिन और भी चल सकता है। जो स्टॉक आज गिरा है वो कल 2-3 दिन और भी गिर सकता है। लेकिन इस चीज को पता लगाना पड़ता है, इस चीज को समझना पड़ता है कि क्या वाकई में ये कल चलेगा या फिर ये यहां से गिरेगा। इस चीज को समझना कैसे है, चलिए मैं आपको ये चीज बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि आज कौन से स्टॉक चले हैं, कौन से स्टॉक गिरे हैं। आप एनएससी की वेबसाइट्स पे टॉप गेनर, टॉप लूजर फाइंड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, शेयर मार्केट डेटा करके हमारी जो वेबसाइट है, समझ आया क्या, उसके ऊपर मैंने जो सारे लिंक्स दिए हैं वहां पे आपको टॉप 10 गेनर करके स्टॉक का एक लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इसको फाइंड कर लीजिए डेली बेसिस पे, तो आपको पता चल जाएगा। अब जो स्टॉक टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर में होंगे, उसमें से स्टॉक कौन से चूज करने हैं, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को यहां पे देखना है कि जो स्टॉक 3% से लेके 5% के बीच में भागे हैं
कोशिश कीजिए उनको सिलेक्शन करने की। 2% से लेके 5% के बीच में जो बागें हैं आप उनको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 2% की मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए अगर आप इंट्राडे के लिए स्टॉक लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो स्टॉक का प्राइस है वो 300 से अबव हो, या फिर 250 से अबव होना ही चाहिए एटलीस्ट, अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है कि 3 से 4% या फिर 2 से 5% या 250 से ऊपर का स्टॉक ही आप लोगों को लेना है। इससे कम का स्टॉक आप लोगों को नहीं लेना है। ये बात आप लोगों को याद रखिएगा, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला रूल है जिसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे की कहानी समझिए, करना क्या है। देखिए अब होता क्या है कि जो स्टॉक आज चला है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल भी चलेगा, बट हम जब उसे ले लेते हैं तो वो चलता नहीं है, और अगर हम मतलब क्या पता हम नहीं ले तो वो चल जाए। ऐसा क्यों होता है? हमको अगर यही चीज समझ आ जाए तो हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यही चीज समझाता हूं, तो इस चीज को समझिए। आप लोगों को भी एक चार्ट पैटर्न जो है वो लाइन वाला मिल जाता है, आपको पता है, लाइन चार्ट या कैंडल चार्ट। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुछ सपोर्ट होती है और कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है, या तो आप इन्हें फार्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हैं, फार्मूला भी आपको मैंने सिखाया हुआ है, 0 to हीरो वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके एक जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, उस चीज को समझिए कि जो स्टॉक आज चला है उसका चार्ट जो है वो 1 डे के ऊपर लगाइए। 1 डे के ऊपर लगाइए और देखिए वो स्टॉक कहां क्लोज हुआ है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्टॉक था, आपको दिख रहा होगा, वो इस तरह से ऊपर गया था, उसके बाद वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और फिर से वो ऊपर चला गया, कैंडल उसने यहां पे बना दी। ठीक है, आपने इसको फाइंड किया यहां पे, क्योंकि यहां पे आज जो मूवमेंट आई थी वो आपने देखा 3% की मूवमेंट आई थी। ठीक है दोस्तों, आपने उसको फाइंड किया कि 3% की मूवमेंट थी, आपने निफ्टी टॉप 10 गेनर में उसको देख लिया, आपको पता चल गया 3% की मूवमेंट जो है वो उसके अंदर आई है। दोस्तों अब आपको उसको 1 डे के ऊपर सबसे पहले लगाना है और देखना है कि क्या ऐसी वाली सिचुएशन तो कहीं नहीं बनी हुई है। अगर उसके अंदर ऐसी वाली सिचुएशन है कि वो बार बार इस लेवल से गिरा था, तो दोस्तों उस स्टॉक को कभी भी अगले दिन के लिए बाइंग में नहीं रखते हैं। ठीक है, उसको कभी भी ऊपर के लेवल पे बाय मत कीजिए। हो सकता है वो गैप अप ओपन हो जाए तो हमको इसको बाय नहीं करना, हमको इसको छोड़ देना होता है। ठीक है, ये बात सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, ये गैप अप होके अगर 10.5 तक सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद जो भी 10.5 का हाई होगा वो आप जो है ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका डे लो जो होगा वो आप ले सकते हो अगर ये गैप अप है तो। ठीक है, बट ज्यादातर कोशिश करनी है जो स्टॉक यहां पे है उसको हमने नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां पर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे बार बार ये स्टॉक गिरता था। तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं 1 डे के ऊपर कि यहां पे पहले से एक रेजिस्टेंस है और हम यहीं पे उसको बाय करना चाहते हैं। हो सकता है पिछले दिन वो 3% क्लोजिंग देके गया, आपने यहीं पे बाय कर लिया हो, दूसरे दिन वो यहां से गिर जाए। ठीक है, तो पहली चीज नोटिस कीजिए कि जिस स्टॉक को आप 3% 4% बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कहीं वो यहां पे आके जो रुका है वो अपने किसी पिछले रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है। सो होप आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में पता लगा होगा। सो दोस्तों उसी तरह ये जो नीचे का लेवल होता है जहां से ये बार बार ऊपर जाता था, इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, जैसे यहां से घूम के आ गया, यहां से घूम के आ गया, थोड़ा चलता है। आपको एक एवरेज प्राइस देखना है कहां से वो टच करके आ रहा है। तो उसी तरह से आप लोगों को नीचे की साइड भी देख लेना है। अगर सेल करना है तो कहीं ये ना हो ऊपर से एक आज अच्छी खासी कैंडल बनी हो, आपने देखा 3% ये टूट गया, लेकिन क्लोजिंग इसने यहां पे दे दी और दूसरे दिन आप सुबह सुबह उसको शॉर्ट कर दिया और वहां यहां से ऊपर चला गया, क्योंकि वो तो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक उसकी सपोर्ट है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है रिटेल ट्रेडर की, वो ये तो देख लेते हैं कि स्टॉक ने मूवमेंट दी, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो एक सपोर्ट के पास बंद हुआ है या फिर रेजिस्टेंस के पास।
अक्सर बड़े प्लेयर जो हैं वो सपोर्ट के पास बाय करने की कोशिश करते हैं और रेजिस्टेंस के पास सेल करने की कोशिश करते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं, वो यहां पे शॉर्ट कर देते हैं, उनको लगता है ये गिरेगा या फिर डिलीवरी अपनी बेच के निकल जाते हैं, जबकि यहां से भागने का ऊपर जाने का स्टॉक का टाइम होता है। ठीक है, अब इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर आप एक सेल की पोजीशन बनाना चाहते हैं, बाय की पोजीशन बनाना चाहते हैं, सेम चीज सेल में भी फॉलो होती है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के पास तो नहीं है, तो सेल में हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस में शॉर्ट करते हैं, सपोर्ट के पास बाय करते हैं। तो पहली चीज अपने माइंड में आज से बिठा लीजिए कि हम लोग कभी भी रेजिस्टेंस के पास बाय नहीं करेंगे, हम यहां पे सेल करने का सोचेंगे, और सपोर्ट के पास हमेशा हम बाय करने का सोचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहां पे दूसरी कि अगर बाय डिफॉल्ट हमने देखा ये स्टॉक इसके भी ऊपर जाके क्लोज हुआ है, इट मींस इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। अब ये जो लेवल है ये दोस्तों हमारा बन जाता है सपोर्ट का लेवल। सो नेक्स्ट डे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये स्टॉक जब रिवर्स होके इस लेवल के पास आए, इसको टेस्ट करे, हम यहां पे बाय करने की कोशिश करें, तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहां से ये ऊपर निकल गया, उसके बाद जब ये यहां पे आए तब इसको बाय करने की कोशिश कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस लेवल से ये पहले गिरता था। अब यहां पे जो सेलर होते हैं वो ट्रैप हो चुके होते हैं, तो स्टॉक इसके नीचे नहीं जाता है। आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए, जैसे इस लेवल के पास आए 10% क्वांटिटी बाय कीजिए। अगर तो ये यहां पे गलत होगा तो ये यहीं से नीचे चला जाएगा, आपको 10% की क्वांटिटी के साथ ही लॉस होगा। बट अगर ये सही सपोर्ट लेवल काम कर रहा है, वाकई में सही रेजिस्टेंस है वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली ये यहां से बाउंस देगा, और जैसे ही बाउंस देगा ऊपर की साइड, आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो और यही लेवल अपना स्टॉप लॉस डाल रख सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो गलती ही ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस के पास बाय कर लेते हैं और इसके पास शॉर्ट करते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए इसके ऊपर, और उसी तरह इंट्राडे के बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं तो इस चीज को बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, और चार्ट फ्रेम जो है वो 15 मिनट का आप लोग लगा के चलिए और देखिए 15 मिनट के ऊपर भी क्या चीजें बन रही हैं। 15 मिनट के ऊपर भी आप उसके रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट होते हैं वो फॉलो कीजिए। सपोज कीजिए इंट्राडे के अंदर आपने देखा कि ये स्टॉक आज ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहां पे आया था और फिर ऊपर गया था। सो दोस्तों आपको यहां पे क्या सीखने को मिला कि ये जो लेवल था ये एक सेलर का लेवल था, जिसमें उसने 2 बार इसको ट्राई की नीचे ले जाने की, बट ये इसको नीचे नहीं ले जा पाया। सो दोस्तों अगले दिन अगर ये स्टॉक इसके पास आता है तो आप इस लेवल पे इसको बाय करने की कोशिश कीजिए, यही लेवल अपना स्टॉप लॉस रखिए, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा मैं इंट्राडे के अंदर जितनी भी स्टॉक सिलेक्शन देता हूं, क्यों बोलता हूं निचले लेवल पे बाय करो, क्योंकि मुझे पता है यहां पे सेलर अटका है, स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं से वापस आप लोगों को प्रॉफिट देके जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं ये स्टॉप लॉस रखो, यहां पे बाय करो। तो ये फंडा है मेरी स्टॉक सिलेक्शन का भी, ठीक है, कि हाउ टू नो स्टॉक गोज अप और डाउन। बस करना आपको ये है कि जो भी टॉप 10 गेनर स्टॉक होंगे, अगर वो रेजिस्टेंस के पास कहीं क्लोज हुए हैं 3-4%, तो उसको छोड़ देना है। आपको ये फाइंड करना है कि वो स्टॉक किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर क्लोज नहीं है, तो दोस्तों उस स्टॉक को आप लोग अपनी स्टॉक सिलेक्शन में रखिए, वो आपको नेक्स्ट डे भी रैली देगा। बस कोशिश ये करनी है कि जब भी वो अपने सपोर्ट लेवल के पास आए तब बाय कीजिए। इंट्राडे में ऐसा वाला पैटर्न आपको, वो जो 5% 6% की तेजी देके गया होता है स्टॉक, वो ऐसा वाला पैटर्न जरूर होता है उसके अंदर। और आपने देखा है अक्सर कि मैंने जितने स्टॉक दिए हैं मैं निचले लेवल पे ही आपको बाइंग के लिए बोलता हूं, और वो आता है। और याद रखिएगा जो एक सही स्टॉक होगा जिसने वाकई में सबको प्रॉफिट देना है, जो एक सही एनालिसिस फॉलो करता है, वो हमेशा अपने रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जरूर आता है, क्योंकि उसको इसको टेस्ट करना है एक सपोर्ट के साथ। सो हमेशा इसके पास बाय कीजिए और इसके पास सेल कीजिए, ये आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो दोस्तों होप सो आप लोगों को आज समझ आया होगा कि हाउ हम ये जान सकते हैं कि स्टॉक विल गो डाउन, ठीक है। तो इस तरह से जो भी टॉप 10 गेनर में से होते हैं, याद रखिएगा तेजी लगातार कुछ दिनों के लिए उन्हीं के अंदर रहती है जिनके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। वही स्टॉक अगले दिन भी चलते हैं जिनके आसपास कोई रेजिस्टेंस या फिर नीचे की साइड सपोर्ट नहीं होती है सेल करने के लिए, ठीक है। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भैया जी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड कीजिएगा,
इसको आप पेपर टेस्ट कीजिए, फिर ही ट्रेड कीजिए, और रिस्क आप सबका है। सो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूं। पहले भी मैंने काफ़ी बार सिखाया है, लेकिन इस बार मुझे लगा कि चलिए मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझा देता हूं। चार्ट्स के ऊपर जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में जाके देखिए। 7-8 दिन हम लगातार लाइव स्ट्रीम किया है और उसी बेसिस के ऊपर आपको स्टॉक सिलेक्शन भी दिए हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप इसी तरह के और कंटेंट पाना चाहते हैं। आप मेरे यूट्यूब के ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक होता है मैं तकरीबन शेयर करता हूं, इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूं, प्लस लाइव चार्ट एनालिसिस भी हम कर लेंगे जूम के ऊपर। मिलता हूं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।